हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं यूजिंग द फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब इसका कहने का मतलब है आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि हमें आउटपुट में 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करके दीजिए। अब हम इसके लिए फॉर लूप और रेंज फंक्शन का यूज करके चलिए इसका लॉजिक लिखते हैं। तो चलिए लॉजिक लिखने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि लॉजिक ऐसा क्या लिखें। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। हमें नंबर कहाँ से कहाँ प्रिंट कराना है, 1 to 10। तो अब हम लॉजिक लिखेंगे फॉर आई इन रेंज फ्रॉम वेयर टू वेयर। हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहिए, 1 to 10। तो हम अपना स्टार्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और स्टॉप वैल्यू 11, क्योंकि हमें 10 नंबर तक चाहिए। और हम डिफॉल्ट वैल्यू या स्टेप वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। और इसके अंदर आइए और प्रिंट कर दीजिए हमारा आई। तो हमारा लॉजिक ये है। अब चलिए इस लॉजिक को हम ड्राई रन कराएंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक लिखा है, यहाँ पे आई जो है ये एक लूप वेरिएबल है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा के रखा था फॉर लूप में। रेंज हमें क्या देगा, रेंज फंक्शन हमें जनरेट करके देगा सीक्वेंस ऑफ नंबर। और यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हमने प्रोवाइड की है वो क्या है, स्टार्ट वैल्यू कितनी है, 1 है, और स्टॉप वैल्यू कितनी है, 11 दिया है हमने। और जो स्टेप है हमने 1 दिया है। यहाँ पे स्टेप 1 देने का मतलब ये है कि जब भी हर बार एक आइटरेशन कंप्लीट होगा तो वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देना। तो चलिए अब इसको हम ड्राई रन कराते हैं। आपको मैंने पूरा कोड का बेसिक समझा दिया, इसको ड्राई रन कराते हैं। अब आइट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट होगा फॉर आई इन रेंज, जो हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देगा। ये कितना जनरेट करके देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इतना नंबर हमें जनरेट करके देगा। अब आइट्रेशन 1 स्टार्ट हुआ। अब फॉर आई इन रेंज, अब आई जो है हमारा लूप वेरिएबल, फॉर क्या करेगा, आइट्रेशन 1 में आई की वैल्यू यहाँ इस रेंज पर जो सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट हुआ है वहां से उठाएगा और आई में वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा 1, और ये प्रिंट करेगा। एग्जीक्यूट करिए, हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को अंदर आएगा और एग्जीक्यूट करेगा 1 को। तो हमारी जो आउटपुट विंडो है वो अब कुछ ऐसे दिखेगी 1, और हमारा इटरेशन हो जाएगा 1 कंप्लीट।
अब इसी तरह चलिए, जैसे ही फॉर लूप अपना एक राउंड ऑफ आइट्रेशन कंप्लीट कर लेगा, तो अब दूसरा आइट्रेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आई की आइट्रेशन 2 स्टार्ट हुआ, आई को यहाँ पे अब अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 2 की, और ये आएगा इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट करिए 2, मतलब आई को प्रिंट करिए, तो आई में वैल्यू क्या है 2, और ये प्रिंट कर देगा 2। अब हमारा जो आउटपुट विंडो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 जो कि हमारे पहले इटरेशन से वैल्यू आई है प्रिंट करके, और ये 2 जो इटरेशन 2 से। अब आउटपुट विंडो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब चलिए हम अपना आइट्रेशन 3 स्टार्ट करते हैं। आइट्रेशन 3 में आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 3, और ये प्रिंट करेगा आई को, और ये मिल जाएगा आउटपुट हमें 3, और आउटपुट विंडो जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमें हमारी आउटपुट विंडो 1 2 3, अब चलिए हमारा आइट्रेशन 4 स्टार्ट होगा, मतलब हर आइट्रेशन के बाद फॉर लूप जाएगा। अब आइट्रेशन 4 स्टार्ट होगा। अब आई की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी क्या 4। यहाँ से कहाँ से मिल रही है, ये जो सीक्वेंस जनरेट हुआ है रेंज फंक्शन ने किया है। अब हम ब्लॉक के अंदर आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे आई को, और आउटपुट हमारा हो जाएगा 4, और आउटपुट विंडो हमारी कैसी दिखेगी स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से दिखेगी, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से आउटपुट विंडो पे हमारी दिखेगी। अब आ जाएगा आइट्रेशन 5। अब आई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5 अपडेटेड वैल्यू, और प्रिंट करिए आई को। अब आई में क्या है 5 है, तो 5 आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, और जो आउटपुट विंडो है हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है चल रहा है, जो हम ड्राई रन कर रहे हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आप ड्राई रन करना समझ गए किसी प्रोग्राम को इंटरनली, तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत आसान लगने लगेगी। अब चलिए हमारा आइट्रेशन 5 कंप्लीट हो गया। अब आइट्रेशन 6 पे चलते हैं। यहाँ पे आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 6, और हमें प्रिंट करके दे देगा आई की वैल्यू 6, और आउटपुट विंडो क्या दिखेगी, आउटपुट विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आइट्रेशन हमारा 7 स्टार्ट होगा। हर बार जब लूप अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा तो आइट्रेशन चेंज होते रहेंगे। अब आइट्रेशन 7 स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे वैल्यू जो आएगी, हमको सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके जो मिला है, बस आई की वैल्यू मिलेगी क्या 7 अपडेटेड, और प्रिंट करके दे देगा हमें। यहाँ पे प्रिंट आएगा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, आई को प्रिंट करेगा और यहाँ 7 हो जाएगा। अब जो आउटपुट विंडो है हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा स्टार्ट होगा आइट्रेशन 8। अब ये हम कहाँ तक पहुंचे हैं, अपने यहाँ तक जो सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट किए हैं यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हमारा आइट्रेशन 8 स्टार्ट होगा।
अब यहाँ पे आई को अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी आपको 8 लूप वेरिएबल में, और प्रिंट करके क्या कह रहा है, प्रिंट करिए आई को, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा 8। और आउटपुट विंडो जो स्क्रीन पे हमारी दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा आइटरेशन स्टार्ट होगा 9। अब आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 9 और प्रिंट कर देगा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आके आई को, और ये हो जाएगा 9। और जो आउटपुट विंडो हमें स्क्रीन पे दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर बार यहाँ पे जो हमारी स्टेप वैल्यू है वो इंक्रीज भी कर रही है हर आइटरेशन कंप्लीट होने के बाद। स्टेप की वैल्यू हमने 1 दी है तो इसीलिए। अब आइटरेशन 10 स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 10। अब प्रिंट करिए आई को, ये प्रिंट करके हमें दे देगा 10। और आउटपुट विंडो जो हमें स्क्रीन पे दिखेगी अब कुछ इस तरीके से दिखेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी सीक्वेंस जनरेट किए थे रेंज फंक्शन ने, हमने उस पर पूरा आइटरेट कर चुके हैं। अब पूरा आइटरेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे फॉर लूप आएगा और चेक करेगा क्या कोई नंबर है जो आइटरेट करने के लिए है। तो हमने तो पूरा नंबर आइटरेट कर लिया है, तो जो ये फॉर लूप है ये अब टर्मिनेट कर जाएगा और आउटपुट में हमें फाइनल आउटपुट जो है हमारा, ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। ये हमारा फाइनल आउटपुट है और यही हमको फाइनल स्क्रीन पे भी दिखेगा। ये तो मैंने आपको इंटरनल वर्किंग बताई कि कैसे आइटरेशन हो रहा है और ड्राई रन हो रहा है। तो इससे आपको चीजें मतलब कनेक्ट करने लगेंगे कि कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है, कैसे फॉर लूप रन कर रहा है रेंज फंक्शन के साथ, और कैसे प्रिंट आई हो रहा है। तो ये मैंने आपको इंटरनली चीजें बताई कि ड्राई रन करके कि कैसे काम कर रही होगी। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने VS कोड पे चलते हैं और वहां पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 1,11, क्योंकि हमें 1 to 10 प्रिंट करना है तो 11 जो सीक्वेंस जनरेट करके देगा उसमें 11 की वैल्यू एक्सक्लूड करेगा। और स्टेप वैल्यू मैंने क्या दी थी कि हर आइटरेशन के बाद वैल्यू को इंक्रीज करिए 1 से और प्रिंट करिए आई को। तो ये रहा पूरा आउटपुट। देख सकते हैं कि 1 to 10 इसने नंबर हमें प्रिंट करके दे दिया। अगर यहाँ पे मैं स्टेप की वैल्यू नहीं देता हूँ तो क्या कुछ एरर आएगा? आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि पाइथन स्टेप वैल्यू को डिफॉल्ट लेता है। अगर कोई वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है स्टेप में तो आंसर फिर भी सेम रहेगा। 1 to 10 नंबर हमें प्रिंट करके दे दिया। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। हमने ड्राई रन भी देखा। आई होप कि आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कैसे फॉर लूप काम करता है रेंज फंक्शन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम कुछ और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको और इन डेप्थ नॉलेज इंक्रीज होगी। थैंक यू वेरी मच।